हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। आज शाम को 6 बजे आपको मैथ का प्रीवियस ईयर का क्लास मिलेगा, आप इसको भी अटेंड कीजिएगा। एग्जाम तक आप ये दोनों क्लास लीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ अच्छा स्कोर दे सकते हैं। इसलिए आप ये दोनों क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो आइए आज के फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। ऐसा वाला सवाल मैंने पहले करा दिया है, फिर से आया है, फिर से बता देते हैं। देखिए, इस सीट को जब मोड़ेंगे तो आपसे पूछा गया है जो अक्षर डी होगा उसको दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा, कौन सा अक्षर होगा। अगर यदि इसको मोड़ेंगे तो डी के विपरीत कौन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हम क्या बताए थे कि एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक छोड़कर अगला जो फलक होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। पहले बॉक्स में देखिए लेटर ई लिखा हुआ है, तो ई के विपरीत एक छोड़ के अगला ये हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका डी, डी के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, डी के विपरीत बी हो जाएगा। और जो लास्ट में आपको दिख रहा है बाहर में सी और ये एफ, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए ई के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, ये होगा। एकांतर फलक एक छोड़कर अगला, फिर आपका क्या डी, डी के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, बी। फिर आपका है सी, और सी के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा, लेटर एफ। तो आपसे क्या पूछा है, डी को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा लेटर आएगा। तो डी के विपरीत क्या है, बी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल और काफी बेहतरीन सवाल है। इसको पेशेंस के साथ सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, 6 मित्र हैं, गोवर्धन है, सरयू, रेखा, श्यामला, हेमा, गणेश एक टिकट काउंटर पर पंक्ति में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति बनाते हैं जिसमें इन सभी 6 लोगों को मार्क करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं और नंबरिंग कर देते हैं। 6 लोग हैं, सभी का नाम इसमें दर्ज कर देंगे। 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया आपका, 5 और 6 लोग हो गए। इन सभी को मार्क कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6 इस प्रकार से नंबरिंग कर दिए। ये सभी एक टिकट काउंटर में खड़े हैं। टिकट काउंटर आपका आगे की ओर है, ठीक है। अब पढ़िए और इसको बैठाने का कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा गया, पहली लाइन, सरयू और हेमा के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम यहाँ से नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन नहीं है। हमको वो लाइन ढूंढना है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी लाइन पढ़िए, रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है। तो यहां से भी हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ भी ये फिक्स पोजीशन नहीं है। अगली लाइन पढ़िए, गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है। यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन है गोवर्धन का। गोवर्धन के आगे केवल एक ही व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, गोवर्धन। यहाँ आपका बैठ जाएगा कौन, गोवर्धन बैठ गया। इसके आगे केवल एक ही व्यक्ति है, ये आपका केवल एक व्यक्ति है। अब आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है, गणेश जो पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, हिंदी में गलती है। इंग्लिश में मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, यहाँ तीसरे स्थान की जगह पर क्या लिखा गया है, चौथे स्थान लिखा गया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर नहीं आ रहा है, तो एक बार आप लैंग्वेज को जरूर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि अगर हिंदी में कोई गलती है तो इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में तीसरे स्थान पर लिखा गया है, जबकि इंग्लिश में चौथे स्थान पर लिखा गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। गणेश जो है वो पंक्ति के पिछले छोर से चौथे स्थान पर है। तो पिछला छोर इधर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ आपका कौन बैठा है, गणेश बैठा है। यहाँ आपका गणेश हो गया। अब आगे पढ़िए, इसी को ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में है। गणेश जो है वो पंक्ति के पिछले छोर से है और ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में भी है। तो गोवर्धन आपका ऊपर हो गया, तो नीचे हो जाएगी कौन, हेमा हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में गणेश हो गया। अब आगे का लाइन पढ़िए और इसको जोड़ने का कोशिश करिए। देखिए दूसरी लाइन, रेखा ठीक हेमा और श्यामला के बीच में है। रेखा जो है वो हेमा और श्यामला के बीच में है। तो यहाँ हो जाएगी कौन, रेखा, ठीक है। यहाँ हो जाएगी रेखा और यहाँ हो जाएगा आपको कौन, श्यामला। तभी रेखा जो है वो हेमा और श्यामला के बीच में हो जाएगी। इस प्रकार से ये बैठ गए। अब आपका एक जगह ये खाली बच रहा है ऊपर का सबसे। और पहली लाइन पढ़िए, सरयू
और हेमा के बीच दो व्यक्ति हैं, सरयू और हेमा के बीच में दो व्यक्ति, तो हेमा कहाँ है, ये रहा हेमा और सरयू, तो सरयू आपका यहाँ बैठ जाएगा, तभी हेमा और सरयू के बीच में दो व्यक्ति बैठ जाएंगे। इस प्रकार से आपका सारा अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को मार्क करने का कोशिश करिए। देखिए क्या बोला गया है, सरयू और हेमा के बीच में कौन दो व्यक्ति बैठे हैं, तो सरयू कहाँ है, सरयू ये रहा, और हेमा कहाँ है, हेमा ये रहा। इन दोनों के बीच में कौन कौन बैठे हैं, गोवर्धन है और कौन है, गणेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोवर्धन और गणेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब इस सवाल का आंसर करिए, सीरीज का सवाल है। देखिए नंबर क्या क्या लिखा हुआ है, 27 है, अगला नंबर कितना है, 41 है, 57 है, अगला आपका है 76 है, और लास्ट आपका कितना है, 99 है। क्वेश्चन मार्क का को वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस हम लेकर देखते हैं कि इसमें क्या अंतर है और क्या पैटर्न चल रहा है। तो 27 से नंबर हो गया 41, कितना बढ़ गया है, तो प्लस का आपका इसमें हो गया है 14, कितना हुआ, प्लस का 14 हो गया। 41 से नंबर हो गया कितना, 57, तो प्लस का इसमें कितना हुआ है, प्लस का इसमें 16 हुआ है, प्लस का 16। फिर आपका 57 से हो गया कितना, 76, तो प्लस का कितना हुआ है, प्लस का इसमें 19 हुआ है, प्लस का 19। और 76 से नंबर हो गया 99, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का इसमें 23 हुआ है, प्लस का 23 हुआ है। तो इसमें कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा है। एक बार और डिफरेंस लेकर देखिए, 14 से हो गया 16, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 2, 16 से हो गया 19, प्लस का कितना 3, 19 से हो गया 23, प्लस का कितना हुआ है 4। तो सीरियल से आगे बढ़ते जा रहा है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, तो आगे क्या होना चाहिए, प्लस का 5 होना चाहिए। तो 23 में प्लस का 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए आपको 99 में 28 को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 9 8 17 का 7, बाकी हाथ में 1, 9 2 11 और 1 12, कितना आ जा रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 127। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। ऐसा वाला सवाल हर एक सेट में आया है, इसको हम बता देते हैं एक, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक का अर्थ है जोड़, तो जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। नंबर लिखा हुआ कितना, 82, उसके बाद ये है, और ये का अर्थ क्या है, जोड़, तो प्लस का साइन देंगे। 126 लिखा हुआ है, 126 लिखेंगे। उसके बाद बी है, बी का अर्थ क्या है, गुना, तो गुना का साइन देंगे। उसके बाद नंबर लिखा हुआ 16, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डी है, और डी का अर्थ क्या है, विभाजन, यानी कि डिवाइड का साइन है, तो यहाँ हम डिवाइड का साइन देंगे। नंबर लिखा हुआ कितना, 112 लिखा हुआ है। उसके बाद है सी, और सी का अर्थ क्या है, घटाना, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे। लास्ट नंबर आपका 73। अब इसको हम एक लाइन में कैसे सोल्व करते हैं उसको देखिए। 16 से ये कितना बार में जाएगा, 16 से 7 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। और 7 से ये कितना बार में जाएगा, 7 एकम 7, 5 56, 7 8 56, 18 आ गया। तो 82 और 18 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, और माइनस का लास्ट में कितना है, 73, तो माइनस का 73 हो जाएगा। तो 100 में 73 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लिखा गया है, बिगिन को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो कैडेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा। तो देखते हैं, बिगिन यहां हम लिखते हैं, बी है, ई लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, आई और एन, ठीक है। इसको किस प्रकार से लिखा गया है, ई लिखा है, बी लिखा है, जी लिखा है, एन और आई लिखा गया है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्रॉस किया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लेटर को एक्सचेंज कर दिया है, फर्स्ट और लास्ट 2 लेटर को, और बीच वाला जैसे है वैसे लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हम कैडेट के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं CADET, कैडेट लिखा हुआ है, इसमें 2 का क्रॉस करते हैं, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, और सी आपका यहाँ आ जाएगा, डी आपका यहीं रहेगा, नो चेंज। फिर ये दोनों लास्ट का एक्सचेंज हो जाएंगे, टी आपका यहाँ आ जाएगा और ई आपका यहाँ आ जाएगा। तो कैडेट के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ACDTE, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। देखिए ये ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। रोशन क्रिप का भाई है जो प्रांजल का पुत्र है। तो जैसे जैसे बोलते जा रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइए। रोशन जो है वो क्रिप का भाई है, तो यहाँ आप लिखिए क्या, रोशन, यहाँ हम लिखे रोशन, रोशन जो है वो किसका भाई है, क्रिप का भाई है, तो इसको प्लस का साइन देंगे पुरुष को। और क्रिप जो है वो प्रांजल का पुत्र है, ये क्रिप जो है वो किसका पुत्र है, प्रांजल का, तो ऊपर में हो जाएगा प्रांजल, ठीक है। ये पुत्र है तो प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते जाइए। देखिए वैष्णवी आयुष की पत्नी है, यहां से आगे नहीं रिलेट कर पाएंगे, तो आगे पढ़ते हैं अगली लाइन। परमिला देविका की पुत्री है, तो इसको भी हम नहीं रिलेट कर पाएंगे। अगली लाइन पढ़ते हैं। देखिए देविका आयुष की दादी है,
जो रोशन का बेटा है। यहां से हम रिलेट कर पाएंगे। देविका जो है वो आयुष की दादी है, ठीक है, जो रोशन का बेटा है। तो जो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, जो कौन है, आयुष। आयुष किसका बेटा है, रोशन का। तो यहाँ आपका हो जाएगा कौन, आयुष। यहाँ आपका हो जाएगा आयुष, और आयुष की दादी कौन है, देविका। आयुष की दादी देविका, यानी कि रोशन के माता हो जाएंगे देविका, ठीक है। देविका यहाँ हो जाएगी, तभी देविका जो है वो आयुष की दादी हो जाएगी। ये दादी है, तो इसके दादा कौन हो जाएंगे, प्रांजल, ठीक है। ये दोनों आपस में पति पत्नी अब हो गए, ठीक है। अब यहाँ से समझिए कि देविका और प्रांजल, इन दोनों के पुत्र कौन है, कृप और रोशन। रोशन का पुत्र कौन है, आयुष, ठीक है। रोशन का पुत्र कौन है, आयुष। अब इसको पढ़िए, देखिए, वैष्णवी आयुष की पत्नी है। वैष्णवी जो है वो किसकी पत्नी है, आयुष की। इसकी पत्नी है वैष्णवी, तो वैष्णवी को आप यहाँ लिखिए, ठीक है। वैष्णवी को यहाँ लिखें, ये आयुष की पत्नी है और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। कुछ इस प्रकार से सिंबल कर दिए। अब अगली लाइन पढ़िए, एक और लाइन बचा हुआ है। प्रमिला देविका की पुत्री है। प्रमिला जो है वो देविका की पुत्री है। इसकी पुत्री है कौन, प्रमिला। तो यहाँ हो जाएगी कौन, प्रमिला। प्रमिला जो है क्या है, पुत्री है देविका की। तो आपसे क्या पूछा गया है, रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, यानी प्रमिला रोशन को क्या कहेगी। तो यहाँ समझिए कि देविका और प्रांजल, इन दोनों के पुत्र और पुत्री कौन है, पुत्री प्रमिला, पुत्र रोशन और कृप, ये दोनों पुत्र हैं। तो प्रमिला रोशन को क्या कहेगी, भाई कहेगी। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करिए। देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है और ऐसा वाला सवाल एक जरूर आपके एग्जाम में आएगा। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। नंबर लिखा गया कितना, 12 लिखा गया है। फिर अगला नंबर 14 है, लास्ट नंबर कितना है, 56 है। इन तीनों नंबर में जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, वही संबंध चारों ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो इसको कोशिश करिए कि इसमें पैटर्न क्या है। तो फर्स्ट जो दो नंबर हैं 12 और 14, इन दोनों नंबर से किसी प्रकार से 56 हम लाने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि वो पैटर्न क्या हो सकता है। अगर यदि ये दोनों नंबर को आपस में गुना कर देते हैं, 12 गुना 14, फर्स्ट दो नंबर को आपस में गुना कर देते हैं और इसको अगर यदि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है। देखिए, 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 4, तो 14 से कितना हो जाएगा, 56, ठीक है, जो कि तीसरी संख्या आ जा रही है। तो हम क्या किए, पहली दो संख्याओं को आपस में गुना कर दिए और डिवाइड 3 से कर दिए, तो तीसरी संख्या मिल गई, ठीक है। ये इसमें पैटर्न है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में कि ये आंसर आपका नहीं है। इसमें देखते हैं कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नंबर क्या लिखा हुआ है, 24 है, पहला दो नंबर 24 और कितना है 16, इन दोनों को गुना करिए, 3 से भागा करिए, तो तीसरी संख्या ये 214 आना चाहिए। आता है, देखते हैं। 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 8 बार में, 8 को 16 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 128 आ जाएगा। 128 जो कि तीसरी संख्या नहीं आ रही है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, जो आपका आंसर है, पहली दो संख्या कितना है, 16 है, गुना 18, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो तीसरी संख्या 96 आना चाहिए। तो इसको कैंसिल कीजिए, 3 से 6 बार में जाएगा, 18, 16 छक कितना हो जाएगा, 96, 96। तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसीलिए आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या पैटर्न चल रहा है। सबसे नीचे वाला दो साइन को देखिए, इन दोनों को अगली वाले में क्या किया है, इन दोनों को केवल एक्सचेंज कर दिया है, इधर उधर कर दिया है। यहाँ भी इसी तरीके से इधर उधर कर दिया है, यहाँ भी इन दोनों को बदल दिया है। तो आगे भी इसी प्रकार से हो जाएगा। ये जो गोल यहाँ है ये आपका यहाँ आ जाएगा और ये जो आपका आयत टाइप में दिख रहा है वो आपका यहाँ आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा। ये हो गया नीचे का कहानी। अब ऊपर में देखिए, तीनों साइन जो है वो किस प्रकार से एक्सचेंज किया गया है। तो पहली आकृति में देखिए कि इसको किस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। तो इसमें देखिए, ये वाला जो है यहाँ आ गया है और ये एरो आपका बीच में चला गया है और ये जो प्लस टाइप में है यहाँ आ गया है। इस प्रकार से सभी को एक्सचेंज किया है। अब सीधे लास्ट में आइए कि इसको यहाँ किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ साइन है यहाँ आ जाएगा, इस वाले में यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और ये जो एरो है वो आपका यहाँ चला जाएगा, ऊपर में एरो आपका यहाँ हो जाएगा और ये जो प्लस टाइप में है यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस टाइप में, और नीचे आपका गोल और आयत टाइप में, ऐसे कुछ इस प्रकार से है। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। इसमें केवल ऑब्जर्व करना होता है, ये बिल्कुल आसान होता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका आंसर करिए। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। इसको, इस जो आकृति दी गई है, इसको सर्वोत्तम तरीके से किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको ट्रिक एक दे दिया है समझने के लिए। ये आपका एक गोल है, ये गोल जो है इस बड़े वाले गोल के अंदर है। तो इसमें जो दो कंपोनेंट होंगे वो कॉमन होंगे। तो आप ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। पहला क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, वकील और प्रोफेसर।
तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है, कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो वकील भी हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्डियोलॉजिस्ट वकील नहीं हो सकते हैं। और कुछ वकील जो है वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला आपको नहीं दर्शाएगा, अच्छे तरीके से नहीं दर्शाएगा। ये दो कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर आना चाहिए, जो ये तीनों में से किसी में नहीं आ रहा है। दूसरा पढ़िए, पुत्रियां, भाई और इंजीनियर। पुत्रियां, भाई और इंजीनियर, तो पुत्रियां को भाई के अंदर नहीं रख सकते हैं और ना ही इंजीनियर को भाई के अंदर रख सकते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 4 देखिए, सीधा आंसर जो है इसको समझिए क्या लिखा गया है? माताएं, महिलाएं और वकील। तो जितनी भी माताएं होगी वो सभी महिलाएं होगी, ये तो फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जितनी भी माताएं होगी ये सभी क्या है? माताएं, वो सभी क्या होगी? महिलाएं होगी। तो महिलाएं के अंदर आ गई। और जितनी भी माताएं होगी वो कुछ वकील भी हो सकती है, और जो कुछ महिलाएं होगी वो भी वकील हो सकती है। तो वकील का कुछ हिस्सा माताएं में भी जाएगा और महिलाएं में भी जाएगा, क्योंकि वकील कुछ महिलाएं भी होती है और कुछ जो वकील होती है वो माताएं भी होती है। तो ये आपका सही तरीके से दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, ये मिरर वाला सवाल है, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है? यदि दर्पण को संयोजन के दाईं ओर रखा जाए, तो अगर यदि दर्पण यहां रखा जाए इसके दाईं ओर, तो दर्पण में किस प्रकार से ये लेटर और नंबर दिखेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी दर्पण दाईं ओर रखा जाता है तो लेटर या नंबर पलट जाते हैं, ठीक है। लास्ट जो होगा वो पहले आ जाएगा, पी आपका पहले आ जाएगा और डी आपका लास्ट चला जाएगा। कुछ इसी प्रकार से रिपीट होगा, फिर आपका 9 यहाँ आ जाएगा और ई आपका यहाँ आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ आपका पी से स्टार्ट होगा। ऑप्शन में देखिए सभी में पी से स्टार्ट हुआ है, मिरर में पी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन ऑप्शन 4 में देखिए पी आपका नीचे से लिखा हुआ है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, चौथा आपका आंसर नहीं हो सकता है। पी के बाद क्या है? 9, तो 9 कुछ इस प्रकार से दिखेगा, सभी में है, इसमें भी है। अगला लेटर है ये कुछ इसी प्रकार से मिरर में दिखेगा, इसमें भी है, तीनों में है। अगला लेटर ए के बाद क्या है? टी, तो मिरर में टी किस प्रकार से दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो कि ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 1 में आपका नीचे से लिखा गया है, इसलिए आपका ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। टी के बाद देखिए अगला लेटर क्या है? ई है, ई एज इट इज लिखा गया है, यहाँ भी। तो 2 और 3 अभी भी पॉसिबल है। लास्ट देखिए क्या है आपका? डी, और डी मिरर में किस प्रकार से दिखेगा? बी आकार में दिखेगा, और यहाँ देखिए ऑप्शन 3 में पी आकार में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिए। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और ऐसा वाला सवाल आपको हर एक सेट में मिलेगा, आपको छोड़ना नहीं है, एग्जाम में भी आ जाए तब भी। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या चलता है? एक सीरीज चलता है, पैटर्न चलता है, उसको समझिए। इसमें कितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा गया है। यहाँ देखिए डी क्यू 2 लेटर एक साथ, एम आर 2 लेटर एक साथ। अब इसी को फॉलो करिए और ब्लैंक्स को भरिए। तो जहां जहां आपको डी दिखेगा उसके बाद आपको क्या भरना है? क्यू। तो यहाँ डी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपका क्यू हो जाएगा। और कहीं डी है, यहाँ डी है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और जहां जहां आपको एम दिखेगा उसके बाद क्या होगा? आर होगा। तो यहाँ एम है तो यहाँ क्या होगा? आर हो जाएगा। यहाँ आपका आर है तो इसके पहले क्या होगा? तो आर के पहले क्या है? एम है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आर के बाद यहाँ क्या भरा जाएगा? तो लास्ट में देखिए आर के बाद क्या है? टी है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। यहाँ भी आर के बाद क्या हो जाएगा? आपका टी आ जाएगा। तो क्या क्या मैंने भरा? एम भरा, टी भरा है, क्यू भरा है, फिर से टी भरा है, क्यू भरा है और आर भरा है। किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। क्या बोला गया इसमें? पोल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, टेकल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी भाषा में फॉर्मेशंस को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो एक को हम पकड़ते हैं, देखिए पोर, POUR, पोर लिखा हुआ है, इसको किस प्रकार से लिखा गया है? OPRU लिखा गया, OPRU। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट 2 लेटर को एक्सचेंज कर दिया है और लास्ट दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, यानी कि एक्सचेंज करना एक दूसरे से। इसी प्रकार से टेकल को भी लिखा गया है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, TACKLE, टेकल लिखा गया है। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है? ये TKCEL, इस प्रकार से लिखा गया है। इसमें भी देखिए दोनों को एक्सचेंज किया, यहाँ भी एक्सचेंज किया है, लास्ट में भी एक्सचेंज किया है। तो इसी प्रकार से आपको फॉर्मेशन का कोड निकालना, ठीक है। FORMATI, ठीक है, वो NS इंफॉर्मेशन लिखा गया है। तो फर्स्ट दोनों को एक्सचेंज कीजिए कुछ इस प्रकार से, वो और F यहाँ हो जाएगा। फिर इन दोनों को एक्सचेंज कीजिए, R यहाँ हो जाएगा, M आपका यहाँ हो जाएगा। फिर इन दोनों को, ये आपका यहाँ हो जाएगा और T आपका यहाँ हो जाएगा। फिर इसको I यहाँ हो जाएगा और वो यहाँ हो जाएगा। इसमें देखिए N आपका यहाँ हो जाएगा और S आपका यहाँ हो जाएगा।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करिए। एक कैफेटेरिया में 7 ग्राहक, सभी का नाम दे दिया गया है बी, जी, एच, के, एल, एम और एन, 3 अलग अलग बेंचों एक्स, वाई और जेड पर बैठते हैं। प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 ग्राहकों को बैठना है। तो ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आराम से समझिएगा। कितने ग्राहक है, 7, और बेंच कितना है, 3। प्रत्येक पर 2 होना ही चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 सभी पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ एक बेंच बना लेते हैं एक्स, एक और बेंच आपका वाई और तीसरा बेंच है जेड। सभी को हम क्या करते हैं, अलग अलग कुछ इस प्रकार से कर देते हैं ताकि आपको बैठाने में आसानी होगी। इस प्रकार से हम लिख दिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बैठाने का कोशिश करिए। लिखा गया है ग्राहक जी ग्राहकों के, एल और एम के साथ नहीं बैठता है। तो यहाँ आप शॉर्ट में लिख लीजिए कि जी जो है वो किसके किसके साथ नहीं बैठेगा, के साथ नहीं बैठेगा, एल के साथ और एम, इन तीनों के साथ जी नहीं बैठ सकता। आगे पढ़िए, ग्राहक बी केवल ग्राहक एन के साथ बैठता है। तो यहाँ इसको समझिए, आपको यहाँ एक हिंट दिया हुआ है कि बी जो है केवल एन के साथ बैठता है, यानी बी और एन एक साथ बैठेंगे और जिस बेंच पर बी और एन बैठेंगे उस पर और कोई नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इसमें केवल बोला है, केवल बी जो है वो एन के साथ बैठता है। अब अगली लाइन पढ़िए, ग्राहक के अपने मित्रों के साथ बेंच एक्स पर बैठता है। के जो है वो कौन से बेंच पर बैठता है, एक्स पर बैठता है, तो के आपका यहाँ बैठ जाएगा इस बेंच पर, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या लिखा गया है, ग्राहक एच बेंच जेड पर बैठता है। ग्राहक एच जो है वो किस पर बैठता है, जेड पर, तो एच आपका यहाँ बैठ जाएगा इस पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका काम आ गया बी और एन। क्या बोला गया है, ग्राहक बी केवल एन के साथ बैठता है, यानी कि कोई ऐसा बेंच जिस पर केवल बी और एन बैठते हो। तो एक ही बेंच बचा हुआ है वाई बेंच, जहां बी और एन एक साथ बैठ सकते हैं और इस बेंच पर, वाई बेंच पर कोई और ग्राहक नहीं बैठ सकता है, ये आपका फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको, जी जो है वो किसके किसके साथ नहीं बैठ रहा है, के साथ, एल के साथ और एम के साथ। ये तीनों जहां बैठेंगे वहां आपका जी नहीं बैठेगा। तो बेंच एक्स में देखिए के यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ जी आपका नहीं बैठेगा, तो बच रहा है कहाँ जगह, जेड बेंच, तो जी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। वाई पर नहीं बैठ सकता है क्योंकि केवल बी और एन वाई पर बैठे हैं, तो यहाँ आपका एच और जी हो गया जेड पर। अब बच गया कौन कौन, ये 2 ग्राहक एल और एम, ये दोनों कहाँ बैठ जाएंगे, एक्स पर बैठ जाएंगे। यहाँ आपका एल हो जाएगा और यहाँ एम हो जाएगा। तो एक्स पर के, एल और एम बैठेंगे, वाई पर बी एन और जेड पर एच जी। इसको थोड़ा आराम से समझना था, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे आप करते जाइएगा, तो आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया है, किस बेंच पर 3 ग्राहक बैठे हैं, किस पर 3 ग्राहक बैठे हैं, बेंच एक्स पर 3 ग्राहक बैठे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल बेंच एक्स पर 3 ग्राहक बैठे हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए, एक निश्चित कूट भाषा में प्लान को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, नोट को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में मदर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं प्लान, PLAN, प्लान लिखा गया है। इसको किस भाषा में लिखा गया है, वो BMQ, तो यहाँ हम लिखते हैं वो, बी यहाँ लिखते हैं, एम लिखते हैं और क्यू लिखते हैं। अब इसमें देखिए रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, तो प्लान का लास्ट लेटर देखिए क्या है, एन है आपका, एन, इसको यहाँ पहले लिख दिया है, अगला लेटर एन के बाद क्या होता है, वो होता है, यहाँ लिख दिया है। फिर ये देखिए, ये के बाद क्या होता है, बी, यहाँ लिख दिया है। एल के बाद क्या होता है, एम, यहाँ लिख दिया है। पी के बाद क्या होता है, क्यू, लास्ट में लिख दिया है। तो आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि किस प्रकार से लिखा गया है। एक और इसमें नोट का कोड दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, इसी प्रकार से लिखा गया है, NOT, नोट। इसको क्या लिखा गया है, UPO, तो लास्ट से आप पहले लिखते आइए। टी के बाद क्या होता है, U, यहाँ लिखा गया है। वो के बाद P, यहाँ लिखा गया है। एन के बाद वो, लास्ट में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से मदर का कोड निकाल लेंगे। क्या लिखा गया है, MOTHER, मदर लिखा गया है। लास्ट में देखिए क्या लिखा गया है, R, ये पहले आ जाएगा एक आगे बढ़ के। R के बाद क्या आता है, S, यहाँ लिखिए। फिर E है, E के बाद क्या आता है, F, यहाँ लिखिए। उसके बाद H है, H के बाद क्या आता है, I, यहाँ लिखिए। T है, T के बाद क्या आता है, U, यहाँ लिखिए। वो के बाद क्या आता है, यहाँ लिखिए। वो के बाद P आता है। फर्स्ट में M है तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, M के बाद N आता है। तो मदर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, SFIUPN, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका सीरीज का सवाल है, इसका आंसर करिए। देखिए नंबर कितना लिखा गया है, 23 है, 23 है, 40 है, नेक्स्ट नंबर आपका 74 है, अगला 125 है, लास्ट आपका 193 है। अगला आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं डिफरेंस, 23 से हो गया नंबर कितना, 40, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 17 हुआ है, ठीक है।
40 से हो गया 74, प्लस का कितना हुआ है 34 हुआ है, 34 हुआ है। फिर 74 से देखिए 125 हो गया, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का आपका 51 हुआ है, प्लस का 51 हुआ है। फिर देखिए 125 से नंबर 193 हो गया है, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 68 हुआ है, 68 हुआ है। तो यहां से आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। एक बार और डिफरेंस ले लीजिए, 17 से नंबर 34 हो गया, प्लस का कितना 17 हुआ है, 34 से 51 हो गया, प्लस का 17 यहां भी हुआ है, 51 से नंबर 68 हो गया, प्लस का 17 यहां भी हुआ है। डबल डिफरेंस लेके देखिए तो प्लस का 17 इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रहा है। तो यहां भी आगे प्लस का 17 होगा, यहां भी। तो 68 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, प्लस का 85 हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए 193 में 85 को जोड़ना होगा, 193 में 85 को जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा 3 और 5 8, 8 और 9 17 के साथ, बाकी हाथ में 1 1 और 1 2, 278 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। आ गया आपका मैथ का सवाल, इसका आंसर करिए। 870 रुपये की धनराशि को उर्मी और कृपा के बीच क्रमशः 18:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जबकि 960 की धनराशि को पूर्वी और मृणाल के बीच क्रमशः 5:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा किसे धनराशि मिला है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पहले लिखते हैं कौन कौन है, उर्मी, पहले क्या है उर्मी है, और एक और कौन व्यक्ति है, कृपा, कृपा है। इन दोनों के बीच में किस अनुपात में बांटा गया है, 18:11 के अनुपात में। कितना बांटा गया है, 870 रुपया को बांटा गया है। तो 18 और 11 इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 29 आ जा रहा है। 29 रेशियो बराबर आपको कुल दे दिया है कितना 870, 870 दे दिया है। इतना ही राशि इन दोनों के बीच में बांटा गया है। तो 29 तिया कितना होता है 87, यानी 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे उर्मी को कितना मिला है, उर्मी को 18 रेशियो मिला है, 1 बराबर 30 है, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा 18 तिया 54, 540। ये किसको मिला होगा, उर्मी को, ठीक है। और कृपा को कितना मिला है, कृपा को 11 यूनिट मिला है, 1 बराबर 30 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 11 तिया 33, 330। कृपा को कितना मिला होगा 330। अब इसको देखिए 960 की धनराशि को पूर्वी और मृणाल के बीच में बांटना है। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या पूर्वी, यहाँ लिखे हम पूर्वी, एक और व्यक्ति कौन है मृणाल, यहाँ हम लिखेंगे क्या मृणाल। किस अनुपात में बांटा गया है, 5:7 के अनुपात में। कितनी धनराशि 960 को, तो देखिए 5 और 7 कितना हो गया 12, ये कुल रेशियो कितना 12, और 12 बराबर आपको दे दिया कितना 960। इसी धनराशि को इन दोनों के बीच में बांटा गया है, तो 1 बराबर निकाल लेंगे, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 12 8 96 80, 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 80। तो यहाँ देखिए यहाँ पूर्वी को कितना मिला है 5 रेशियो, 1 बराबर 80, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 80 40 400, 400 रुपया ये आपको पूर्वी को मिला होगा। और मृणाल को कितना मिला है 7 रेशियो, 1 रेशियो बराबर है 80, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 80 56, 560 रुपया मृणाल को मिला होगा। अब देखिए इन चारों में से सबसे ज्यादा धनराशि किसको मिला है, तो उर्मी को मिला है 540, कृपा को मिला है 330, और पूर्वी को मिला है 400, मृणाल को मिला है 560। सबसे ज्यादा किसको मिला है मृणाल को 560। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मृणाल, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करिए। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है, नौसिया का कोड दे दिया है कुछ इस प्रकार से, सिरप का भी यहाँ दे दिया गया है, तो आपको सप्रेस का कोड पूछा गया है। तो यहाँ आप लिख लीजिए, ठीक है, NAUSEA, ये हो गया आपका नौसिया। इसका कोड क्या दिया है 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 4 और इसमें 3 लिखा गया है। और सिरप का भी दे दिया है SYRUP सिरप, इसका क्या लिखा गया है 9 लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 1 लिखा गया है, 6 लिखा गया है और 5 लिखा गया है। आपसे किसका पूछा है सप्रेस का, SUPPRESS, इसका कोड आपसे पूछा गया है। तो देखिए S सिरप में S का कोड क्या है, नीचे 9 लिखा गया है, यहाँ भी नौसिया में S के नीचे 9 लिखा गया, यानी S का कोड क्या है 9 है। जो लेटर के नीचे जो संख्या लिखी गई है वही उसका कोड है। तो S का कोड क्या हो गया 9, तो यहाँ आप क्या लिखिए 9। U का कोड क्या होगा, तो नौसिया में देखिए थर्ड लेटर क्या है U, और U के नीचे 6 लिखा गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर P है, तो सिरप में लास्ट लेटर देखिए P है, और P के नीचे 5 लिखा गया है, तो यहाँ 5 लिखिए। फिर से P है, तो फिर से आप 5 लिखिए। फिर आपका R है, तो सिरप में तीसरा अक्षर देखिए R है, और R के नीचे 1 लिखा गया है, तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। फिर E है, तो देखिए नौसिया में सेकेंड लास्ट में देखिए E है, E के नीचे 4 लिखा गया, तो यहाँ भी 4 लिखिए। फिर से S आ गया, और S का कोड क्या है 9, तो 99 लास्ट में लिखेंगे क्योंकि 2 बार S है। तो सप्रेस का कोड ये हो जाएगा 96 55 14 99, 96 55 14 99, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18। ये सवाल आपका इंग्लिश में है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम समझाएंगे। पढ़िए क्या लिखा गया है। अमीटर इज रिलेटेड टू करंट, यानी अमीटर का जो धारा से संबंध है वही संबंध एनीमोमीटर का किससे होगा। तो एनीमोमीटर का संबंध किससे होता है, वाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन से, वायु की गति और दिशा से किसका संबंध होता है, एनीमोमीटर का। अमीटर का प्रयोग धारा को मापने में किया जाता है और वायु की गति और दिशा को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये कर लीजिएगा आप खुद से, ये पेपर कटिंग वाला सवाल है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इसको देखिए, इस सवाल को भी आप कर सकते हैं। ये जो आकृति है ये किस ऑप्शन में निहित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप आकृति को अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं ऑप्शन की ओर। नीचे ऑप्शन में आते हैं जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए आपको स्पष्ट रूप से कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन में दे रखा था, और किसमें है ये, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर करिए। ये सवाल आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको देखिए आप किस प्रकार से इसका आंसर आप ला सकते हैं। तो 6 को किस प्रकार से हम 4 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 16 को 8 लिखा गया होगा और उसी प्रकार से 11 को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखेंगे, ठीक है। तो 6 को सबसे पहले हम 4 देखते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले 6 में हम 4 को जोड़ते हैं अपने मन से, 4 हम अपने मन से जोड़ रहे हैं, ठीक है। 6 में हम 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब इस 10 को 2/5 से गुना कर दीजिए, 2/5 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 से ये चला जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 6 को कुछ इस प्रकार से हम 4 लिख सकते हैं। अब यही पैटर्न लास्ट में देखते हैं कि 16 को इसी प्रकार से हम 8 लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो हम क्या किए हैं, पहली संख्या में प्लस का 4 किए हैं, तो 16 में भी प्लस का 4 करेंगे, ठीक है। प्लस का 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसमें क्या किए, 2/5 से गुना किए, तो यहाँ भी 2/5 से गुना करते हैं, तो इसको कैंसिल कीजिए, कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से 16 को हम 8 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 11 है, तो 11 में प्लस का आप 4 जोड़िए, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो गया। इसको 2/5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 2/5 से गुना करेंगे तो 5 से ये 3 बार में जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आज का सबसे डिफिकल्ट सवाल था, इसमें पैटर्न खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर यदि एक बार में आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया तो आप इसको तुरंत कर लीजिएगा, नहीं स्ट्राइक हुआ तो आपका टाइम इसमें जा सकता है, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। इसको भी आप कर लीजिएगा। जिस प्रकार से इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड अरेंज होते हैं उसी प्रकार से आपको अरेंज करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये सिलोक्स का सवाल है, इसका आंसर करिए। देखिए क्या लिखा गया कथन में, पहला सभी उद्यान रिजॉर्ट हैं, तो उद्यान को केवल हम यू लिखते हैं। सभी जो उद्यान है वो क्या है आपका, रिजॉर्ट है, तो रिजॉर्ट को केवल आर लिखते हैं। अगला देखिए दूसरा कथन क्या लिखा गया है, कोई भी रिजॉर्ट न्यायालय नहीं है। कोई भी रिजॉर्ट जो है वो क्या नहीं है, न्यायालय नहीं है, तो न्यायालय को केवल हम एन लिखते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस लगा देते हैं, रिजॉर्ट का न्यायालय से कोई संबंध नहीं है। अब अगला लाइन पढ़िए, तीसरा कथन, सभी पार्क न्यायालय हैं, तो जितना जो पार्क होगा वो न्यायालय के अंदर चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से सभी पार्क न्यायालय हैं। अब आप निष्कर्ष पढ़िए, पहला क्या लिखा गया है, कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है, कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है, तो उद्यान आपका किसके अंदर है, रिजॉर्ट के अंदर, और रिजॉर्ट का न्यायालय से कोई संबंध नहीं है, तो आपका उद्यान का भी न्यायालय से संबंध नहीं होगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, क्या बोला गया है, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, तो ये आपका उद्यान और पार्क यहाँ है आपका न्यायालय के अंदर, तो इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है। और वही आपसे बोला गया है कि कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। इसका आंसर करिए। ये आ गया आपका लेटर वाला सीरीज, और ऐसा वाला सीरीज में मैंने क्या बताया था कि जब भी लेटर वाला सीरीज आए तो लेटर को सबसे पहले आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहला लिखा गया है BEI, बी आता है आपका 2 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर। अगला सीरीज है EHL, ई आता है आपका 5 नंबर पर, H 8 नंबर पर, L आपका 12 नंबर पर। एक और लिख लेते हैं, अगला सीरीज है HKO, तो H आता है आपका 8 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर, वो आता है आपका 15 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए, 2 से नंबर हो गया 5, प्लस का कितना हुआ है, 3 हुआ है, 5 से हो गया नंबर क्या 8, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। फिर यहाँ देखिए 9 से हो गया नंबर 12, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। फिर इसमें देखिए 5 से नंबर 8 हो गया, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। 8 से 11 हो गया, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। 12 से हो गया 15, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। तो लास्ट सीधे हम देखते हैं कि लास्ट में क्या है, KNR, क्या लिखा गया है, KNR,
इसी से हम अगला सीरीज निकाल लेंगे प्लस 3 करके। तो के में प्लस का 3 जोड़िए तो के आता है 11 नंबर पर, 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 14, और 14 नंबर पर लेटर एन आता है। ठीक है, एन है, इसमें 3 जोड़िए, एन आता है 14 नंबर पर, 3 जोड़िएगा 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पर लेटर क्यू आता है। आर आता है 18 नंबर पर, 3 जोड़िएगा 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पर लेटर यू आता है। तो अगला सीरीज आपका क्या हो जाएगा एन क्यू यू, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, सबसे भिन्न है, अलग है, उसी का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन 1 में देखिए क्या लिखा गया है वाई डी जे। ठीक है, वाई डी जे लिखा गया है। वाई आता है कितने नंबर पर 25, और डी आता है आपका 4 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर। इसमें रिलेशन निकालने का कोशिश करिए। ठीक है, ये आपका है वाई, ये आपका है डी, और ये आपका जे। 25 से नंबर हो गया कितना 4। हम इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार 26 तक जा सकते हैं, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 लिखा गया है, तो प्लस का कितना हुआ है 5 हुआ है। फिर 4 से नंबर हो गया 10, प्लस का कितना हुआ है 6। एक बार प्लस का 5 हो रहा है, दूसरी बार प्लस का 6 हो रहा है। एक और ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या लिखा गया है क्यू भी बी। क्यू आता है आपका 17 नंबर पर, भी आता 22 नंबर पर, और बी आता आपका 2 नंबर पर। देखिए 17 से नंबर क्या हो गया 22, प्लस का इसमें कितना हुआ है 5 हुआ है। 22 से हो गया 2, हम जा सकते हैं 26 तक, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना इसमें प्लस हुआ है 6 प्लस हुआ है। तो इसमें पैटर्न सब में क्या चल रहा है प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 6। अब मिलाते हैं जो आंसर है ये अलग क्यों है, इसमें क्या हो रहा है। एन आर भी लिखा गया है, एन आता है 14 नंबर पर, आर आपका 18 नंबर पर, और भी आता है आपका 22 नंबर पर। इसमें देखिए 14 से नंबर क्या हो गया है 18 हो गया है, प्लस का इसमें कितना हुआ है प्लस का 4 हुआ है। यही आपका गलत है, प्लस का कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन 3 जो है इन चारों से अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी 25 सवाल, जो काफी बेहतरीन तरीके से मैंने सारा आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और आज शाम में मैथ का क्लास 6 PM में होने वाला है, आप इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं 6 बजे।